सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, कभी कभी हमारे साथ पता है क्या होता है कि हम ना अपने ईगो के चक्कर में अपने पार्टनर को बहुत कुछ बोल देते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आपको नहीं पता होता कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा होता है, और वो आपको सारी बातें नहीं बताते हैं। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि आप खुश रहें, आपको सारी खुशियाँ मिलती रहे। वो अपनी अपनी साइड से पूरी कोशिश करते हैं कि एक अच्छी लाइफ आपको दे, आप लाइफ में खुश रहे। आपकी मतलब ठीक है यार, आपकी लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव चल भी रहे हैं ना, तो आपको उस चीज़ को समझ के चलना है, उसके साथ कोऑपरेट करना है, उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना है। चलने वाली बात बोल रही हूँ कि अगर वो इंसान थोड़ा सा लाइफ में परेशान भी है ना, तो आपको अपने कदम पीछे नहीं करने हैं, आपको उसके साथ कदम से कदम मिला के चलना है, उसको समझना है। पता है, बहुत से कलेश होते हैं, बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं हस्बैंड वाइफ में, बहुत उल्टा सीधा भी बोलते हैं, बट जो चीज़ें आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, समझने वाली बात, वो किसी और में नहीं मिलेगी आपको। वही इंसान फिर आपकी केयर भी करेगा, वही इंसान आपकी अच्छे बुरे में साथ भी देगा, है ना। आपको किस चीज़ की नीड है उसको पता है। बट अगर आप लाइफ में कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं ना कि आपको आगे बढ़ना है, आपको छोड़ना है ना, आपको साथ में नहीं रहना है, तो फिर जो लाइफ में आगे आप करोगे वो बहुत गलत हो जाएगा। कभी कभी ना हम जल्दबाजी में बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हैं। हम ऐसे इंसान को छोड़ देते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये इंसान हमारे लिए बेस्ट था, इसने हमारे लिए बहुत किया है, हमारे ईगो के चक्कर में हमने इस इंसान को छोड़ दिया। सिर्फ एक ईगो। कभी कभी ना जब आपको गुस्सा आता है, जब आप परेशान होते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंसान ने आपको 4 बातें बोल दी तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, वो इंसान आपको समझता नहीं है। वो सिर्फ परेशान है किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि होता है ना कि वो कभी कभी इंसान का गुस्सा कहीं के बजाय कहीं निकल जाता है, वो चीज़ होती है। तो वो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते, आपको समझते नहीं है, वो केयरिंग नहीं है, एक अच्छे हस्बैंड नहीं है, एक अच्छा पार्टनर नहीं है। कई बार तो हमें भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, समझ जाना चाहिए कि चलो ठीक है यार, करता तो है, भूल जाना चाहिए, चलो ठीक है। अगर हम कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं और उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पूरी लाइफ क्या करोगे आप, पछताओगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब भी कोई भी कदम उठाओ ना, ठीक है, आपके मन में जो भी चल रहा है बट अपने मन तक ही रखो, उसको मत सुनाओ, उल्टा सीधा कुछ भी मत बोलो, उसके मुंह पे मत बोलो, उसको ऐसा फील मत कराओ कि हाँ भाई तुम तो इतने तुम ये नहीं कर पाते, तुम वो नहीं कर पाते, तुम कुछ भी नहीं हो। इस तरह की बातें अगर इंसान को हम बोलते हैं ना, अपने हस्बैंड को या पार्टनर को, किसी को भी, तो वो इंसान वैसे ही टूट जाता है कि जिसके लिए हम इतना करते हैं वही इंसान अगर अगर हमारे बारे में इस तरह की सोच रखता है तो हम तो किसी काम के नहीं हैं। फिर वो आगे बढ़ने में भी ना थोड़ा सा दिमाग में टेंशन, डिप्रेस्ड वो बंदा हो जाता है। उसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है। जो भी बात है, आप एक मतलब होता ना कि अब पेरेंट्स हैं, आपके पास बच्चे हैं, तो सोचिए, थोड़ा अपना ईगो साइड में रख दीजिए, थोड़ी अपनी कड़वी बातें साइड में रख दीजिए, थोड़ा अपने घर को चला के ले चलिए, क्या पता कुछ अच्छा ही हो जाए। माना कि हमारे अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, बट वो इंसान हमारे लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कुछ। उसके अंदर ना ये सोचिए कि आपने सिर्फ वो कड़वापन देखा है, वो लड़ाई कलेश देखा है, वो उसका उल्टा सीधा बोला देखा है, बट आपने वो कॉर्नर तो आपने देखा ही नहीं। उसको तो आप इग्नोर कर रहे हो, जो आपको इतना प्यार बरसाता है, उतना प्यार करता है, आपके लिए सोचता है, आपके लिए टाइम निकालता है। सारी चीज़ें ज़रूरी होती है ना जाननी। कुछ भी गलत नहीं बोलना चाहिए, हर बात को गलत वे में नहीं लेके जाना चाहिए। कभी कभी ना ये एक लंबी सी सांस लेनी चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें इस चीज़ को बढ़ाना नहीं है, यहीं पर रुकना है। अगर वो इंसान सामने मेरे आएगा तो मैं उसके साथ एकदम ठंडे दिमाग से बात करेंगे हम, मतलब करूँगी या करूँगा। हस्बैंड हो, वाइफ हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, आपको सिर्फ ये सोचना है कि गुस्सा है, गुस्सा शांत हो जाएगा। बट जो हमारे वर्ड्स हैं, अगर वो उस इंसान को हमने बोले हैं, अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना, आप शांत रहिए। आप गुस्से में उसको इतना कड़वा उल्टा सीधा मत बोलिए कि उसके दिमाग में, दिल में वो बातें चलती रहे, क्योंकि इंसान बाहर भी जाता है, 10 काम भी देखता है। उन चीज़ों से ना उस इंसान के दिमाग पे कोई असर हो जाए, कुछ उल्टा सीधा हो जाए, तो आप सोचिए क्या करोगे आप। सिर्फ जरा सी गुस्से जब थोड़े से गुस्से के लिए पूरी लाइफ की बात होती है। उसके साथ आपको रहना है, छोटी छोटी बातें भुला देनी चाहिए। घर में इतनी बातें होती रहती है, सोचिए कि चलो भाई ये तो हमारी सुबह शाम की बातें हो गई, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना है।
बस इतना ध्यान रखो कि उस इंसान को इतनी टेंशन मत दो, ठीक है? इतना जो कलेश होता है मत करो, साथ में कोऑपरेट करो। कुछ चीज़ें बुलानी भी होती हैं, कुछ कई जगह पर चुप भी रहना रहता है, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते ऐसे ही रहना चाहिए, मतलब ऐसे ही बढ़ते रहना चाहिए। ना तो वो गलत, ना आप गलत। कभी कभी समय ख़राब होता है, कभी कभी टाइम ख़राब होता है, कभी कभी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो वो गलत होती है, बट आप गलत नहीं होते। दिमाग पे कंट्रोल हमारा होना चाहिए, तो सब कुछ अच्छा होता है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है, बस कोशिश करनी है कि कुछ गलत ना हो, किसी को कुछ गलत ना बोल दें। हम ना क्या करते हैं कि अपने कलेश के चक्कर में ना पूरा माहौल ख़राब कर देते हैं। पूरे माहौल में मतलब सब किसी हद जो भी दिखता है उसको ही हम उल्टा सीधा बोलने लग जाते हैं, तो वो हमारी सबसे बड़ी गलत बात है। जिसके साथ आपकी बातें बनती हैं उसी के साथ रखिए, किसी तीसरे बंदे को इसमें इन्वॉल्व मत करिए, क्योंकि वो उसका कोई कसूर नहीं है। ये चीज़ें बहुत होती हैं कि भाई अगर आपकी किसी के साथ कोई बात हो रही है तो आप तीसरे बंदे को भी घसीटते हो, चौथे बंदे को भी घसीटते हो, उनसे भी बात करना बंद कर देते हो, उनके साथ भी कलेश करते हो, उनको भी उल्टा सीधा बोलते हो। तो ये गलत बात है। जिसके साथ है उसके साथ अपनी बातें निपटाओ, उनको बीच में मत घसीटो, क्योंकि आपको एक बन के चलना है। नेक्स्ट टाइम वो आपका साथ नहीं देंगे, फिर सोचेंगे कि हाँ भाई गलती तो इसी की है, यही नहीं सुनती है, ये नहीं सुनते हैं, तो इन्हें समझाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ये सारी बातें आपको समझनी है, तभी आपकी जो लाइफ है ना थोड़ी पटरी पे चलना स्टार्ट हो जाएगी। इन बातों का ध्यान रखिए, तभी आप देखिए लाइफ में कितने खुश रहोगे और कितनी चीज़ें ना ईजी हो जाएंगी आपकी लाइफ में। एक बार ज़रूर ट्राई करिए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।